जब 10 मिनट आपको काम से छुट्टी मिलती है तो फेसबुक स्क्रॉल करके, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके कुछ नहीं मिलने वाला आपको, चंद नंगी लड़कियां मिलेंगी जस्ट आपको। तो इससे अच्छा यह है कि वो 10 मिनट आप बाइबल को स्क्रॉल करें, जरा ऊपर नीचे करें। हालेलुया। जब टाइम मिलता है बाइबल को पढ़ो। आप देखेंगे कोई पता नहीं किस समय कौन सा वचन आपको छू जाए, कौन सा वचन रेमा बन जाए और आपकी फुल लाइफ, आपकी जनरेशंस को वो चेंज कर दे। और ये उन लोगों के लिए और आसान है जिनका संबंध परमेश्वर के साथ बिल्कुल राइट है। आत्मा से प्रार्थना करो, लेकिन तुम बुद्धि से भी प्रार्थना करोगे। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब गैर भाषा में तुम प्रार्थना करो। आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब तुम हालेलुया बोलकर, होशाना बोलकर प्रार्थना करो। लेकिन बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब जो अधिकार परमेश्वर ने तुमको दिए हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, धर्मी का वंश बचाया जाएगा, तुम सिर होगे पूंछ ना होगे, तुम कर्जा देने वाले होंगे। ऐसे बहुत से अधिकार हैं, बहुत से वायदे हैं, बहुत सी वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ बांधी हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी नहीं होंगी अगर हम वचन से प्रेयर नहीं करेंगे और उन वाचाओं को परमेश्वर को याद नहीं कराएंगे। जिस तरह संविधान में लिखा हुआ है कोई आपके घर पे कब्जा नहीं कर सकता अगर आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पर है तो, लेकिन फिर भी जब लोग फॉरेन में चले जाते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लोग उनके घरों पे कब्जा करते हैं, वापिस आते, फिर वो देखते हमारे घर पे कब्जा कर लिया, तो संविधान में सिर्फ लिखा है, इस कारण वो कब्जा नहीं छूटता, उनको केस करना पड़ता है उनके ऊपर, और संविधान के मुताबिक उस केस को लड़ना पड़ता है और जज को बताना पड़ता है कि संविधान में यहां लिखा है, ये देखिए प्रूफ मेरे पास है, ये घर मेरा है, तो केस लड़कर उस घर को खाली करवाना पड़ता है। बाइबल कहती है शैतान जब एक घर से, एक शरीर से निकलता है तो कहता है मैं उसी घर में जहां से मैं निकला था मैं लौट जाऊंगा। इमेजिन करो, वो आपके शरीर को अपना घर समझता है, आपके फाइनेंस को अपना घर समझता है, आपकी बॉडी को वो अपना घर समझता है। जब इस बॉडी में से यीशु मसीह के पास आने से, तौबा करने से वो निकलता है, वो उसके दिमाग में यही है कि इस घर में मैं एक दिन वापस लौटूंगा, ये मेरा घर है। अभी भी वो देखो तो उसका दिमाग में इतना वो ढीठ है, दुष्ट आत्मा कहता है मैं इस घर में वापस लौट जाऊंगा जब उसे सूना, झाड़ा और बुहारा, यानी वचन के बिना और प्रार्थना के बिना और तौबा के बिना वो पाता है, तो अपने से बुरी आत्माओं को वो साथ लेके जाता है और उस मनुष्य की दशा पहले से बाइबल कहती है बुरी हो जाती है। इसका मतलब शैतान ये कहता है कि मैं इस घर में लौट जाऊंगा। उसको मालूम है कि ये एक हड्डियों और मांस और लहू से बना हुआ एक शरीर नहीं, ये उसका, वो उसको घर मानता है। और परमेश्वर ने भी, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के रहने का जो स्थान है, जो घर है, जो ये आराधनालय परमेश्वर ने आपको दिया, ये आपका घर जो है, वचन कहता है इस बुद्धि को, अपने जीवन को वचन की सराउंडिंग में रखते हुए, वचन के साथ अपने आप को भरते हुए, क्योंकि हम ये बात भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर वचन के जरिए हमारी जिंदगी में काम करता है। मुझे ये मालूम होना चाहिए कौन सा वचन मेरे विषय में कहां लिखा है, उस वचन के विषय में प्रार्थना करनी, वचन के साथ उस विषय में प्रार्थना करनी, ये आपके जीतने के लिए जरूरी है। इसीलिए वचन कहता है कि तुम बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करोगे। इसलिए परमेश्वर ने आपको आत्मा के साथ प्रार्थना करने के लिए बोला और बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करने के लिए बोला, क्योंकि जो वाचाएं, जो वायदे परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं, जिस तरह धरती पर आपका केस लड़े बिना आपको जीत नहीं मिलती, घर बैठे भी आप संविधान चाहे आपके विषय में लिखा गया हो, आपके फेवर में लिखा गया हो, तो उससे आप जीतते नहीं जब तक आप फाइट नहीं करते। उसी तरह से बाइबल कहती है आपको फाइट करना पड़ता है कि शैतान ये शरीर मेरा है, खुदा का है, तेरा नहीं। आपको फाइट करनी पड़ती है बीमारियों के, आप बीमारियों को दूर करने के लिए फाइट करनी पड़ती है, फाइनेंशियल बरकत के लिए फाइट करनी पड़ती है, ऊपर आने के लिए फाइट करनी पड़ती है, शैतान से अपने आप को छुटकारा दिलवाने के लिए, बंधनों से छूटने के लिए, श्रापों से छूटने के लिए। एक व्यक्ति क्रिश्चियन होकर भी अपने फैमिली श्रापों को अपने साथ लेके चल सकता है अगर वो अपने आप को उन श्रापों से डिस्कनेक्ट नहीं करता, अगर वो रोज प्रार्थना में उन श्रापों से, उन पुरानी लाइफ से अपने आप को तोड़ता नहीं कि मैं अपने परिवार को इन श्रापों से मुक्त करता हूं, तोड़ता हूं, इन कर्सेस से मैं ब्रेक करता हूं। हालेलुया।